आप सभी को जय जगन्नाथ। क्या आपने कभी सोचा है कि जब विज्ञान अपने चरम पर है और इंसान चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है, तब भी हमारे देश में कुछ ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिन्हें सुलझाना किसी भी वैज्ञानिक या बड़े से बड़े शोधकर्ता के बस की बात नहीं है। सनातन धर्म में पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास को सबसे पवित्र और फलदायी महीना माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी पुरुषोत्तम मास के दौरान भगवान जगन्नाथ के पवित्र धाम पुरी में कुछ ऐसे अद्भुत रहस्यमय और अकल्पनीय चमत्कार होते हैं जो सीधे तौर पर यह साबित करते हैं कि भगवान आज भी इस धरती पर साक्षात मौजूद है। भगवान की मर्जी के बिना वहां एक पत्ता भी नहीं हिलता। आज मैं आपको भगवान जगन्नाथ और उनके दिव्य धाम पुरी के उन गूढ़ रहस्यों के बारे में विस्तार से बताऊंगा जो विशेष रूप से अधिक मास में घटित होते हैं और जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपका भगवान के प्रति विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। अगर आपको धर्म, शास्त्र और पुराण से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी जानकारियां पसंद है तो अभी मेरी चैनल धार्मिक हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं। समुद्र की लहरों के किनारे बसा उड़ीसा का पुरी धाम कोई साधारण स्थान नहीं है। इसे धरती का बैकुंठ कहा जाता है। ये वह पावन स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागने के बाद दारू ब्रह्म के रूप में निवास किया। पुराणों में ये बहुत ही सुंदर वर्णन आता है कि जब मलमास को सभी महीनों ने अपवित्र मानकर ठुकरा दिया था, तब वह रोता हुआ भगवान विष्णु के पास पहुंचा था। जब ब्रह्मांड की रचना हुई तो समय की गणना के लिए सूर्य और चंद्रमा के चक्र बनाए गए। 12 महीनों के नामकरण हो गए। हर महीने का एक देवता नियुक्त कर दिया गया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा के चक्र में जो अंतर था उसके कारण हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना बनने लगा। यह महीना मलमास कहलाने लगा। इस महीने का ना तो कोई स्वामी था और ना ही कोई देवता। किसी भी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान इस महीने में करने की मनाही हो गई। पूरे संसार ने इस महीने को अशुभ और अपवित्र मान लिया। मलमास बहुत दुखी हो गया। उसे लगा कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है। वो रोता हुआ, आंसू बहाता हुआ सीधा बैकुंठ धाम पहुंचा और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हर कोई मुझे अपवित्र मलमास की यह पीड़ा देखकर भगवान विष्णु का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने मलमास को उठाया और अपने गले से लगा लिया। भगवान विष्णु ने कहा कि जो इस संसार में ठुकरा दिया जाता है, जिसका कोई नहीं होता, उसका मैं होता हूँ। आज से मैं तुम्हें अपना श्रेष्ठ नाम देता हूँ। आज से तुम मलमास नहीं बल्कि पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। मैं स्वयं तुम्हारा स्वामी होऊंगा। बाकी 11 महीनों में किए गए पुण्यों का फल शायद कम हो जाए, लेकिन पुरुषोत्तम मास में जो भक्त सच्चे मन से मेरा नाम लेगा, मेरी भक्ति करेगा, स्नान और दान करेगा, उसे बाकी सभी महीनों से अनंत गुना अधिक फल प्राप्त होगा। इस तरह एक अपवित्र माना जाने वाला महीना सबसे अधिक पवित्र और वंदनीय बन गया। इसीलिए भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जो पुरी में जगन्नाथ रूप में विराजमान है, उनके मंदिर में अधिक मास का संगीत महत्व सबसे अधिक हो जाता है। जैसे ही पुरुषोत्तम मास आरंभ होता है, पुरी का वातावरण एक अलग ही दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। जो भक्त इस पवित्र महीने में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। लेकिन इस महीने में मंदिर के अंदर कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं होने लगती हैं जिन्हें देखकर दुनिया भर के ज्ञानी और वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। सबसे बड़ा और अद्भुत रहस्य है नवकलेवर की रहस्यमयी परंपरा। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो केवल उसी साल होता है जिस साल अधिक मास आषाढ़ के महीने में आता है। नवकलेवर का अर्थ है नया शरीर धारण करना। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है, ठीक उसी तरह अधिक मास के इस विशेष योग में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पुरानी लकड़ी की मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। लेकिन ये कोई साधारण मूर्ति बदलने की प्रक्रिया नहीं है। यह एक ऐसा रहस्यमयी सफर है जो रातों की नींद उड़ा देता है। नई मूर्तियां बनाने के लिए जिस लकड़ी का चुनाव होता है, वह कोई आम लकड़ी नहीं होती। उसे दारू ब्रह्म कहा जाता है। इस दारू ब्रह्म की खोज की कहानी इतनी रहस्यमयी और अलौकिक है कि इसे सुनकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले। ये खोज केवल इंसानों की समझ से नहीं होती, बल्कि जब अधिक मास वाला नवकलेवर का समय आता है तो मंदिर के मुख्य पुजारी, दैतापति और सेवक नंगे पैर उस पवित्र नीम के पेड़ की खोज में निकल पड़ते हैं। उनके पास कोई नक्शा नहीं होता। वह खुद नहीं जानते कि उन्हें वह पेड़ कहाँ मिलेगा। वह सबसे पहले माता मंगला के मंदिर में जाकर कठोर तपस्या और प्रार्थना करते हैं। तब माता उन्हें स्वप्न में आकर दिशा निर्देश देती हैं कि वह रहस्यमयी नीम का पेड़ किस दिशा में और किस गांव में मिलेगा। जिस नीम के पेड़ से भगवान की मूर्ति बननी होती है, उसकी कुछ बहुत ही खास पहचान होती है जो किसी साधारण पेड़ में नहीं मिल सकती। उस पेड़ के पास कोई संगीत शमशान होना चाहिए। पास में एक नदी या तालाब का होना आवश्यक है। उस पेड़ पर पक्षियों का कोई घोंसला नहीं होना चाहिए। पेड़ की जड़ों में सांपों का बिल होना चाहिए, जैसे नाग देवता स्वयं उस पेड़ की रक्षा कर रहे हो।
और सबसे बड़ी बात, उस पेड़ के तने पर प्राकृतिक रूप से शंख, चक्र, गधा और कमल के निशान उभरे होने चाहिए। उस पेड़ का रंग भी बहुत खास होता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के लिए जो नीम का पेड़ खोजा जाता है, उसका रंग सांवला होता है। बड़े भाई बलभद्र के लिए हल्के सफ़ेद रंग का नीम खोजा जाता है और बहन सुभद्रा के लिए पीले रंग का नीम का पेड़ ढूंढा जाता है। जरा सोचिए, क्या विज्ञान आज तक ये बता पाया है कि हर बार नवकलेवर समय ऐसे ही विशेष गुणों वाले पेड़ कैसे मिल जाते हैं? ये भगवान जगन्नाथ का साक्षात चमत्कार नहीं तो और क्या है। नवकलेवर में सबसे अधिक चौंकाने वाली और रहस्यमयी घटना वह होती है जब भगवान की पुरानी मूर्ति से उनके हृदय यानी ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, यह आज तक कोई इंसान नहीं जान पाया। कुछ पुराणों में और संतों की वाणियों में ऐसा कहा गया है कि द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना नश्वर शरीर त्यागा था तो पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया था। भगवान का पूरा शरीर अग्नि में पंचतत्व में विलीन हो गया था, लेकिन उनका हृदय जलता ही रहा। वो हृदय अग्नि में भस्म नहीं हुआ, वो धड़कता रहा। उसी दिव्य हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया था, जो बाद में दारू ब्रह्म यानी लकड़ी के एक विशाल लट्ठे के रूप में राजा इंद्रदुम्न को मिला था। उसी दारू ब्रह्म से भगवान जगन्नाथ की पहली मूर्ति बनाई गई थी, और वही भगवान कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय आज भी ब्रह्म पदार्थ के रूप में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर विराजमान है। यह कोई साधारण लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, ये साक्षात ब्रह्मांड के पालनहार का हृदय है। जिस दिन ये ब्रह्म पदार्थ बदला जाता है, उस रात पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। चारों तरफ घना अंधेरा कर दिया जाता है। पूरे शहर में एकदम सन्नाटा छा जाता है। मंदिर के बाहर कड़ी सुरक्षा लगा दी जाती है ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। मंदिर के गर्भगृह के अंदर केवल मुख्य पुजारी जाते हैं। उनकी आंखों पर रेशमी पट्टियां बांध दी जाती है और उनके हाथों पर मोटा कपड़ा लपेट दिया जाता है ताकि वह ब्रह्म पदार्थ को ना तो अपनी आंखों से देख सके और ना ही सीधे अपने हाथों से स्पर्श कर सके। जो भी पुजारी यह महान कार्य करते हैं, उनका अनुभव रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। उनका कहना है कि जब वह पुरानी मूर्ति से उस ब्रह्म पदार्थ को निकालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके हाथों में कोई जीवित वस्तु धड़क रही हो, जैसे कोई छोटा सा जीव या खरगोश उनके हाथों में फुदक रहा हो। हजारों सालों से वह रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में भेजा जा रहा है। जिसने भी उसे देखने की कोशिश की, उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई या फिर उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। जब पुजारी उस हृदय को नई मूर्ति में स्थापित करते हैं तो उनके हाथ कांप रहे होते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। घने अंधेरे में जब वह उसे नई मूर्ति में स्थापित करते हैं तो उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि उनके हाथों के बीच स्वयं भगवान कृष्ण बाल रूप में खेल रहे हैं। यह एक ऐसा अलौकिक रहस्य है जिसे ना तो कोई कैमरा आज तक कैद कर पाया है और ना ही कोई वैज्ञानिक उपकरण इसकी जांच कर पाया है। ये केवल आस्था, भक्ति और प्रेम का विषय है। अधिक मास के दौरान होने वाली यह घटना सनातन धर्म के सबसे बड़े और गहरे रहस्यों में से एक है। क्या आपने कभी विचार किया है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के हाथ और पैर क्यों नहीं होते? इसके पीछे भी एक बहुत गहरी और रहस्यमय कथा है जो इसी पुरुषोत्तम मास के परम सत्य को दर्शाती है। प्राचीन काल में राजा इंद्रदुम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें सपने में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि समुद्र के किनारे एक लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ आएगा, उसी से मेरी मूर्ति का निर्माण करना। राजा ने वह लकड़ी तो प्राप्त कर ली, लेकिन कोई भी मूर्तिकार उस लकड़ी को काट नहीं पा रहा था। जो भी उस पर छेनी चलाता उसकी छेनी टूट जाती। तब स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े मूर्तिकार का रूप धारण करके वहां आए। उन्होंने राजा से कहा कि मैं इन मूर्तियों का निर्माण करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं 21 दिन तक एक बंद कमरे में काम करूंगा और कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने ये शर्त मान ली। कई दिनों तक अंदर से काम करने की आवाजें आती रही, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद अचानक अंदर से आवाज आना बंद हो गई। रानी गुंडचा घबरा गई। उन्हें लगा कि शायद वह बूढ़ा मूर्तिकार अंदर बिना कुछ खाए पिए मर गया है। उन्होंने राजा से दरवाजा खोलने की जिद की। राजा ने अपनी शर्त तोड़ दी और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वह बूढ़ा मूर्तिकार वहां से गायब हो गया और वहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बिना हाथ और पैर के आधी अधूरी रखी हुई थी। राजा बहुत रोए। उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। लेकिन तब आकाशवाणी हुई कि हे राजा, शोक मत करो, मैं कलयुग में इसी रूप में पूजा जाना चाहता हूँ। मैं बिना हाथों के भी पूरी दुनिया का दुख हर लूंगा। मैं बिना पैरों के भी अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनके पास दौड़ा चला आऊंगा। ये कथा हमें यह विश्वास दिलाती है कि भगवान का कोई एक रूप नहीं होता, वो निराकार हैं, वो ब्रह्म है। और जब पुरुषोत्तम मास में भक्त भगवान के इस अद्भुत रूप के दर्शन करते हैं तो उनकी आत्मा को एक ऐसा सुकून मिलता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।
पुरुषोत्तम मास में जब लाखों की संख्या में भक्त भगवान का आशीर्वाद लेने पुरी पहुंचते हैं तो वह मंदिर के कुछ ऐसे चमत्कार प्रतिदिन अपनी आंखों से देखते हैं जो आधुनिक भौतिक विज्ञान के हर नियम को तोड़ देते हैं और इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। विज्ञान का सीधा सा नियम है कि हवा जिस दिशा में बहती है, कोई भी कपड़ा या झंडा उसी दिशा में उड़ता है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर के विशाल शिखर पर लहराने वाली ध्वजा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराती है। चाहे हवा पूरब की तरफ चले, मंदिर का झंडा हमेशा पश्चिम की तरफ उड़ेगा। ऐसा लगता है जैसे हवाएं स्वयं भगवान के इस ध्वज को प्रणाम कर रही हो। ये रहस्यमयी झंडा रोज शाम को पूरी भक्ति और परंपरा के साथ बदला जाता है। एक पुजारी बिना किसी मशीन या रस्सी के उस ऊंचे और खतरनाक शिखर पर चढ़ता है और झंडा बदलता है। ऐसा माना जाता है कि अगर एक दिन भी यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए अपने आप बंद हो जाएगा। इसी तरह मंदिर का एक और अद्भुत रहस्य उसकी परछाई से जुड़ा है। विज्ञान कहता है कि अगर रोशनी है और कोई वस्तु है तो उसकी परछाई जरूर बनेगी। लेकिन जगन्नाथ मंदिर के मुख्य गुंबद की परछाई दिन के किसी भी समय धरती पर नहीं पड़ती। सूरज चाहे आसमान में किसी भी कोने में हो, लेकिन उस विशाल और भव्य गुंबद की छाया कभी किसी इंसान को दिखाई नहीं देती। विज्ञान और बड़े बड़े आर्किटेक्ट आज तक इस वास्तुकला का रहस्य नहीं समझ पाए हैं। इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि देश भर के मंदिरों के शिखरों पर पक्षी बैठते हैं या उनके ऊपर से उड़ते हुए जाते हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर के ऊपर से आज तक ना तो कोई पक्षी उड़ा है और ना ही कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर गुजरने की हिम्मत कर पाया है। ऐसा लगता है जैसे मंदिर के ऊपर कोई अदृश्य और बेहद शक्तिशाली ऊर्जा का पहरा है जो भगवान के एकांत में किसी भी तरह की दखल-अंदाजी बर्दाश्त नहीं करती। ये सब देखकर मन अपने आप भगवान के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। अधिक मास में भगवान जगन्नाथ को 56 भोग लगाया जाता है और इस दौरान मंदिर की रसोई में जो अद्भुत चमत्कार होता है वह हर भक्त के मन को श्रद्धा और भाव से भर देता है। मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। मान्यता है कि यहाँ माता लक्ष्मी स्वयं भगवान के लिए भोजन पकाती हैं। मंदिर की रसोई के बारे में कहा जाता है कि वहाँ एक साथ 500 से अधिक रसोइये और उनके सहायक भगवान का भोजन तैयार करते हैं। वहाँ की हर एक प्रक्रिया पूरी तरह से वैदिक और पवित्र होती है। पानी भी एक विशेष कुएं से निकाला जाता है। जो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं वह प्रतिदिन नए बनाए जाते हैं। एक बार इस्तेमाल होने के बाद वह बर्तन दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जाते। ये प्रसाद पकाने का चमत्कार ऐसा है जिसे देखकर बड़े बड़े ज्ञानी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। मिट्टी के साथ बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और नीचे लकड़ी की आग जलाई जाती है। अब अगर आप साधारण विज्ञान या तर्क की बात करें तो सबसे पहले नीचे वाले बर्तन का खाना पकना चाहिए क्योंकि वह आग के सबसे करीब है। लेकिन यहाँ साक्षात भगवान का चमत्कार देखिए। आग सबसे नीचे जल रही है, ऊष्मा सबसे नीचे है, लेकिन सबसे ऊपर रखे 7वें बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है। उसके बाद छठे बर्तन का, फिर 5वें का और इसी तरह नीचे की तरफ प्रसाद पकते हुए अंत में आग के बिल्कुल पास वाले सबसे नीचे के बर्तन का खाना पकता है। गुरुत्वाकर्षण और ऊष्मा के हर नियम को ये घटना चुनौती देती है। ये कैसे संभव है? इसका जवाब दुनिया की किसी किताब में नहीं है। जहाँ साक्षात जगन्नाथ विराजमान हो वहाँ प्रकृति के नहीं बल्कि भगवान की इच्छा काम करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुरुषोत्तम मास में जब लाखों की भीड़ अचानक मंदिर में आ जाती है तब भी यह महाप्रसाद कभी किसी के लिए कम नहीं पड़ता। चाहे 10,000 लोग दर्शन करने आए या 20 लाख लोग आ जाए, हर भक्त को पेट भर प्रसाद मिलता है। लेकिन जैसे ही मंदिर के कपाट बंद होने का समय आता है और अंतिम भक्त प्रसाद ग्रहण कर लेता है तो प्रसाद अपने आप पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता। जगन्नाथ मंदिर का एक और बहुत बड़ा और रहस्यमयी अजूबा मंदिर के सिंह द्वार से जुड़ा है। पूरी शहर में समुद्र मंदिर के बहुत करीब है। जब आप मंदिर के बाहर खड़े होते हैं तो आपको समुद्र की उठती हुई लहरों की तेज ध्वनि बहुत ही साफ सुनाई देती है। लहरों का वो शोर आपके कानों में गूंजता रहता है। लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार से अपना पहला कदम मंदिर के अंदर रखते हैं, लहरों की वो विशाल आवाज अचानक पूरी तरह से गायब हो जाती है। एकदम सन्नाटा छा जाता है। आप मंदिर के अंदर चाहे जितना ध्यान लगा लें, आपको समुद्र की एक भी ध्वनि सुनाई नहीं देगी और जैसे ही आप बाहर की तरफ वापस कदम रखेंगे, लहरों का शोर फिर से आपके कानों में पड़ने लगेगा। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि माता सुभद्रा ने भगवान जगन्नाथ से कहा था कि उन्हें मंदिर के अंदर शांति चाहिए। इसलिए समुद्र देव को यह आदेश दिया गया कि उनकी आवाज मंदिर के भीतर कभी प्रवेश न करें। विज्ञान के लिए यह शायद ध्वनि तरंगों का कोई अनसुलझा रहस्य हो सकता है, लेकिन सच्चे भक्तों के लिए ये सीधे तौर पर भगवान की लीला और उनका प्रताप है। पुरुषोत्तम मास के दौरान पूरी में होने वाले ये सभी चमत्कार हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देते हैं। पुरुषोत्तम मास केवल दिन और रात का एक महीना नहीं है, बल्कि यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक सुनहरा और दुर्लभ अवसर है।
जिस महीने को पूरी दुनिया ने सभी देवताओं ने अपवित्र मानकर किनारे कर दिया था, उसे भगवान जगन्नाथ ने अपने हृदय से लगाकर सबसे महान और श्रेष्ठ बना दिया। ये हमें सिखाता है कि जो इंसान संसार में ठुकराया हुआ है, जो असहाय है, गरीब है और जिसका दुनिया में कोई नहीं है, उसे भगवान हमेशा अपनाते हैं। जगन्नाथपुरी के ये रहस्यमयी चमत्कार केवल कुछ सुनी सुनाई कहानियां नहीं है, बल्कि यह साक्षात प्रमाण है कि जब इंसान की बुद्धि, उसका तर्क और विज्ञान की सीमा समाप्त हो जाती है, वहीं से भगवान के असली चमत्कार शुरू होते हैं। अधिक मास में किए गए दर्शन, व्रत, दान और भगवान का नाम लेने का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह सीधे भगवान जगन्नाथ के चरणों में पहुंचता है। जब आप पुरी के इन रहस्यों पर गहराई से विचार करते हैं, तो आपका हृदय अपने आप श्रद्धा और भक्ति से झुक जाता है। विज्ञान हर वस्तु का कारण खोज सकता है, लेकिन वो भगवान के प्रेम, उनकी करुणा और उनके प्रताप को किसी भी यंत्र से नाप नहीं सकता। इसलिए अपने मन से हर तरह का अहंकार निकाल दें। चाहे आपके पास धन दौलत हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास सच्चा भाव है तो भगवान स्वयं आपके पास चले आएंगे। वो केवल सच्चे भाव के ही भूखे हैं। भगवान जगन्नाथ की यह रहस्यमयी महिमा हमें यही सिखाती है कि जीवन में प्रेम और भक्ति से बढ़कर कोई और खजाना नहीं है। अगर आपको भगवान जगन्नाथ के इन अद्भुत रहस्यों को सुनकर अपने धर्म पर गर्व महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर किसी को हमारे सनातन धर्म की महानता का पता चल सके। ये साक्षात परमात्मा से जुड़ने का मार्ग है। आपके एक शेयर से किसी और भक्त को भी भगवान का नाम लेने की प्रेरणा मिल सकती है। कमेंट में सच्चे मन से जय जगन्नाथ या जय श्री कृष्णा। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे और अपने माता पिता का ख्याल रखें। राधे राधे।